टेंस, काल या समय। तो टेंस इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड रखते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं हम वर्तमान काल। सेकेंड टाइप्स आपका होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं हम भूतकाल। अगला होता है आपका फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं हम भविष्य काल। इनके अंदर भी प्रकार से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से आगे आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से 4 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से 4 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो इनको आगे हम जब बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या रूल्स चलते हैं। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनको पहचाने कैसे? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में कोई शब्द ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है। ऐसे वाक्यों के अंदर में ता है ये शब्द जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने बताया आपको, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है तो ता है, और राधा खाना पकाती है, ती है। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे धोबी नदी पर कपड़े धोता है, धोता है। तो ऐसे बात ये हमारी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो इन वाक्यों को हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो आइए इनको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्सों के बारे में बताते हैं आपको। एक वचन करता है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वाक्य बनाते समय हम एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। और हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर 2 करता आपका बहुवचन का है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के अंतर्गत आती हैं वो संख्याएं जो एक से ज्यादा हो बट नाउन हो। वो संख्याएं जो एक से ज्यादा हो बट नाउन हो। कह सकते हैं एक प्रकार से पुंज या झुंड जो एक हो सकती है, जैसे स्टूडेंट्स, जानवर, पक्षी, विद्यार्थी। यदि हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाते, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन का है तो एस या ईएस लगाते हैं। अब ये चीज जब करता एक वचन का है एस या ईएस तो एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट वाक्य में एक करता एक वचन का है और उसके साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म में अंतिम लेटर, मुख्य क्रिया के अंतिम लेटर एस एस सी एच ओ आता है तो उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ेंगे। और यदि तुम्हारा अंतिम लेटर इन के अलावा कोई अन्य लेटर है तो उसमें हम एस जोड़ेंगे। और यदि तुम्हारा कर्ता बहुवचन का है तो ना तो हम एस जोड़ेंगे, ना ईएस जोड़ेंगे और ना ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे 3 रूल्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए। इसके लिए हम बताते हैं फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं कर्ता क्रिया कर्म। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। तो हम वाक्य को सबसे पहले ये देखा जाता है वाक्य के अंत में आया क्या है। तो नाचता है, जब ता है शब्द आ रहा है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये पता करता हमारा किस सिंगुलर है या प्लूरल। जब मोर छत पर नाचता है तो एक मोर नाच रहा है, और एक की जब भी बात की जाए तो वो किसमें, मैंने अभी बताया था आपको, जब कर्ता एक वचन का हो और मुख्य क्रिया के अंत में एस एस सी एच या ओ आता है, उनमें से तो कोई लेटर आया नहीं, इसमें आया ई, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, एस। कहाँ नाचता है, छत पर, तो ऑन द रूफ, पीकॉक डांस ऑन द रूफ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका,
इसमें भी आपका ता है शब्द आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और इसको बनाएंगे ऐसे, डियर दौड़ना, दौड़ना की स्पेलिंग रन, इसका भी अंतिम लेटर एन आया है तो इसमें हम एस जोड़ेंगे। डियर रन्स कहाँ दौड़ता है, जंगल में। तो इन जब एक से ज्यादा व्यक्ति हों तो वो आपके प्लूरल नाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, तो यानी एक से अधिक हैं तो ये आपका प्लूरल नाउन है। और खिलाड़ी के लिए क्या लगाएंगे हम, द प्लेयर। आप खेलना की होती है स्पेलिंग आपकी प्ले, जब सिंगुलर, द प्लेयर प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य मैंने आपको क्लियर करा दिया। और इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको बोलेंगे हम नेगेटिव।